तो चलिए आज एक बहुत ही जानी मानी कथा की परतों को खोलते हैं, भक्त प्रहलाद की कहानी। पर इसे हम सिर्फ एक पौराणिक कहानी की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि ये चेतना और विश्वास पर एक बहुत ही गहरी पड़ताल है। असल में ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबको अपने विश्वासों की असली प्रकृति पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। प्रहलाद के बारे में कुछ ऐसा है जो सच में थोड़ा बेचैन कर देता है। देखिए, इस कहानी की असली ताकत किसी चमत्कार में नहीं है, बल्कि एक छोटे से बच्चे के उस शांत और अटूट विश्वास में है। वो विश्वास जो किसी भी हालत में डिगा नहीं। तो चलिए इस टकराव के पूरे मंजर को समझते हैं। सोचिए, एक तरफ है प्रहलाद और दूसरी तरफ है उनके पिता हिरण्यकशिपु। एक ऐसा राजा जिसे लगता था कि उसने डर को जीत लिया है, कि उसने अस्तित्व को ही मात दे दी है। उन्होंने कठोर तपस्या की और उसके जरिए सुरक्षा का एक ऐसा जटिल जाल बुन लिया जिससे उन्हें लगने लगा कि वो एक तरह से अमर हो गए हैं। कोई भी शर्त ऐसी नहीं छोड़ी जिससे उनकी मौत हो सके। लेकिन उसी राजा का बेटा प्रहलाद ये मानता था कि विष्णु तो हर जगह हैं, राजा में भी, खुद उसमें भी, यहाँ तक के महल के खंभों में भी। और ये कोई जोर शोर वाला विद्रोह नहीं था, नहीं, ये तो एक बहुत ही शांत गहरा विश्वास था जो उस अहंकार से बने साम्राज्य में अवज्ञा का सबसे बड़ा काम बन गया। तो अब जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो है इन दोनों किरदारों के बीच का बुनियादी फर्क। ये शक्ति और उपस्थिति की लड़ाई है। देखिए, एक तरफ राजा की शक्ति थी जो पूरी तरह से बाहरी थी, शर्तों पर टिकी थी, और दूसरी तरफ थे प्रहलाद, जिनकी शक्ति उनकी आंतरिक उपस्थिति में थी, जिसमें कोई शर्त नहीं थी, बस एक गहरा सामंजस्य। अब हिरण्यकशिपु की जो प्रतिक्रिया थी वो सिर्फ शारीरिक नहीं थी, नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाला एक क्रूर मनोवैज्ञानिक अभियान था। और इसका मकसद सिर्फ एक था, अपने ही बेटे के विश्वास को तोड़ना। और इसके लिए हर कोशिश की गई, हर प्रयास एक परीक्षा थी, ये साबित करने के लिए कि डर आस्था से कहीं ज्यादा मजबूत है। लेकिन प्रहलाद हर बार अविचल रहे, उन पर कोई असर नहीं हुआ। तो सवाल ये उठता है कि वो इतने अटूट क्यों थे? वजह ये थी कि उनका विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि एक अनुभव था। प्रहलाद सिर्फ ये मानते नहीं थे कि विष्णु कोई दूर बैठे बचाने वाले देवता हैं, नहीं, उन्होंने तो विष्णु को जीवन के सार के रूप में अपने आसपास हर जगह अनुभव किया था। अगर हम इसे आज की भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह की क्वांटम अवेयरनेस जैसा है। मतलब एक सहज ज्ञान की ये पूरी वास्तविकता आपस में जुड़ी हुई है, सब कुछ एक ही है। और जब ये एहसास हो तो फिर विनाश का खतरा कैसा, उसका कोई असर ही नहीं होता। और बस यहीं से कहानी अपने उस प्रसिद्ध क्लाइमैक्स पर पहुंचती है जहां राजा का अहंकार प्रहलाद के अटूट विश्वास से सीधे टकराता है। अपने बेटे की इस आंतरिक शांति और स्वतंत्रता को देखकर हिरण्यकशिपु का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसने मजाक उड़ाते हुए वो आखिरी चुनौती दी, तो क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद का जवाब उतना ही सरल, शांत और बिना किसी हिचकिचाहट के था। हाँ, वो किसी चमत्कार की मांग नहीं कर रहे थे, वो तो बस एक सच बता रहे थे जैसा वो उसे जानते थे। और जैसे ही राजा ने उस खंभे पर अपनी गदा से प्रहार किया तो जो प्रकट हुआ वो सिर्फ कोई देवता नहीं थे, वो तो प्रतीकात्मक सटीकता का एक जीता जागता स्वरूप थे। और यही बात तो सबसे कमाल की है, जो शक्ति प्रकट हुई उसने राजा की किसी भी शर्त को तोड़ा नहीं, बल्कि बड़ी ही चतुराई से उन सभी शर्तों को पूरा किया। देखिए, वो न तो इंसान थे, न जानवर, न महल के अंदर थे, न बाहर। समय था गोधूली बेला का, न दिन न रात। जगह थी दहलीज, न घर के अंदर न बाहर। और हथियार वो भी नहीं थे तो सिर्फ नाखून। ये दिखाता है कि अस्तित्व को आप तकनीकी बातों से धोखा नहीं दे सकते। तो समझने वाली बात ये है कि ये कोई बदला लेने की कार्रवाई नहीं थी, नहीं, ये तो ब्रह्मांडीय संतुलन को फिर से स्थापित करना था। ये मदद के लिए कोई पुकार नहीं थी, बल्कि सच के प्रति एक प्रतिक्रिया थी। एक दमनकारी अहंकार ने जो असंतुलन पैदा कर दिया था उसे बस ठीक किया गया। तो इस पूरी कहानी का असल मतलब क्या है? इसका सबसे जरूरी सबक पौराणिक कथाओं से भी कई आगे जाता है। ये एक बहुत ही मौलिक, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात करता है।
और वो कॉन्सेप्ट है सत्तामूलक निश्चितता का। मतलब वास्तविकता की असली प्रकृति के बारे में एक ऐसी निश्चितता जो किसी बाहरी सबूत पर नहीं बल्कि एक गहरे आंतरिक अनुभव और सामंजस्य पर आधारित हो। प्रहलाद की असली ताकत यही थी। तो एक तरफ पिता थे जो बाहरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे और दूसरी तरफ प्रहलाद थे जिन्होंने अपनी आंतरिक विशालता को अपनाया। ये कहानी बस यही दिखाती है कि वो चेतना जिसे किसी भी तरह मजबूर नहीं किया जा सकता, वो आखिर में किसी भी तरह के पार्श्विक बल से ज्यादा स्थायी होती है। और यही बात हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर में टिकता क्या है, वो शक्ति जो पूरी दुनिया को जीत लेती है, या वो चेतना जिसे किसी भी तरह से झुकाया या मजबूर नहीं किया जा सकता।